पीटेंगे, वो बड़ा सम्मान लगाएंगे, कहे भैया भैया बड़े तेज चिल्लाएंगे और वोट चोरी करके जीतते हैं। कह रहे हैं कि 27 में अखिलेश यादव जी लंदन जाएंगे, सफाई जाएंगे, कहाँ जाएंगे, लेकिन 27 में नहीं आएंगे। पूरे पिछड़े समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, आपकी तरह थोड़ी एमवाई फैक्टर लेके चल रहे हैं। जब आप सत्ता में होते हैं तब आप माई माई चिल्लाते हैं, मतलब मुस्लिम यादव, और अब आप वोट लेना है तो आप पीढ़िया पीढ़िया चिल्ला क्या कर रहे हैं? घंगरा चोली पहन के घर में बैठे का? ये जाए ना, मंत्री है भाई, हिंदी के लोटा है। ये किधर ढंगेंगे ये किसी को नहीं पता, इनको खुद नहीं पता कि किधर जाएंगे। ऐसे धूर्त नेता को मैं धूर्त ही कहूंगा। साथियों नमस्कार। पश्चिम बंगाल के चुनाव का परिणाम आते ही उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सियासी गलियारों में जो बयानबाजियां हैं वो लगातार जारी हैं और एक से एक आक्रामक बयानबाजियां आ रही हैं। अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी के बीच जो बानी जंग छिड़ी हुई है, उसी पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इधर दारा सिंह है, उधर गौरव सिंह जी हैं। जी बहुत बहुत स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को भी शुभकामनाएं। सवाल है कि ओम प्रकाश राजभर जी तो आपके पीछे पड़ गए, लगातार आपको एक से एक बयान आ रहा है। अभी उनका हालिया बयान है, उन्होंने कहा कि जब पश्चिम बंगाल चुनाव का रिजल्ट आया था तो अखिलेश यादव जी 4 घंटे बेहोश थे। बात यह है कि जब से माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने सीमा राजभर जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद दिया है, ओम प्रकाश राजभर की जो बीमारी थी वो फिर से बिगड़ गई है। वो बीमारी इतनी भयानक हो गई है कि हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी के पास तो अच्छे अस्पताल नहीं है, उनको समाजवादी पार्टी के ही किसी बनाए हुए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। तो सवाल ये कि वो आज उनकी सत्ता में है, कैबिनेट मंत्री है, उनको कोई अस्पताल नहीं मिल रहा इलाज करने के लिए, या आप ऐसे ही कह देते हैं? कौन मंत्री है? कैबिनेट मंत्री है, पंचायत राज विभाग मंत्री है। ये कोई पद है क्या? पद नहीं होता ये। अरे सिर्फ 3 नाम के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में किसी का और का प्रचार ही नहीं हो रहा है, तो कौन जानेगा कहाँ है कहाँ। भाजपा प्रचार कहाँ करती हो, तो सिर्फ काम करती है, आप प्रचार की बात कर रहे हैं। प्रचार नहीं करती। हाँ, आप देखो कितने होल्डिंग लगवा देती है, कितनी मीडिया में खबर चला देती है, आप खुद स्क्रीन पे चलाते हो, योगी जी ने दिया ये सौगात, और कहाँ दिया ये पता ही नहीं चलता है। हम लोग सर्च करते रहते कि अरे योगी जी कहाँ पे सर्च। अरे आप पहले पट्टी उतारिए तब आपको दिखेगा। आप तो सत्ता का विरोधी करने में परेशान है, तो आपको दिखेगा कहाँ, विकास कहाँ दिखेगा? अच्छा एक बात बता दीजिए, सत्ता का सवाल करना सत्ता से क्या विरोध हो गया, या किसी की आवाज उठाना विरोध हो गया? मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो आपने वादा किए थे वो वादों का क्या हुआ? वादे नहीं पूरे हुए। कहाँ पूरे? किसानों की आदोगनी नहीं हुई। कहाँ हुई? नहीं हुई। कहाँ हुई? अच्छा बताओ कहाँ हुई? सरकार तो दावा करती है। जिस गांव में, जिस गली में वो किसान रहता होगा, आप बताइए, मैं उसके घर जाने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए कि किसकी दुगनी आय हो गई, किसकी हुई? चुनाव लड़ते हैं, डंका पीटेंगे, वो बड़ा सम्मान लगाएंगे, कहे भैया भैया बड़े तेज चिल्लाएंगे और वोट चोरी करके जीतते हैं। वोट चोरी करके रोज लगा के करते हैं। अभी आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश, सुनिए, हजम नहीं हो रहा क्या पश्चिम बंगाल का चुनाव का परिणाम? हजम उनकी बीमारी से पता चलता है। उन लोग भना भन जो पोस्ट कर रहे हैं उनसे पता चल पा रहा है। वो तो कह रहे हैं कि 27 में अखिलेश यादव जी लंदन जाएंगे, सफाई जाएंगे, कहाँ जाएंगे, लेकिन 27 में नहीं आएंगे। माननीय श्री अखिलेश यादव जी विधानसभा जाएंगे शपथ लेने मुख्यमंत्री पद की, विधायक बन के, मुख्यमंत्री बन के, समझ गए? और ये लोग जानते हो, ये लोग अब जाएंगे, जितने भी घोटाला किए होंगे वो जेल जाएंगे। ठीक है, चाहे जिस राज्य, जिस मंत्रालय में, जिस विभाग में 1 रुपया भी अगर जनता का खाए होगे तो जेल जाओगे, समझ गए? अगर अभी अखिलेश जी ने बात की थी कि हम पंडित जी से उनकी सलाह मानेंगे, वो कहेंगे तब निकलेंगे, वो कहेंगे तो नहीं निकलेंगे, वो कहेंगे दाहिने पैर से निकलेंगे, उस पर भी तंज कसा है अरुण राजभर जी। देखिए बात यह है, जिनका नाम ले रहे हैं इनका कोई वजूद ही नहीं है। आप ये एक मंत्री के बेटे हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरा पहले ये बात बताइए, मंत्री का काम क्या है? पंचायती राज है, आपने बताया अभी, आपके मुताबिक कह रहा हूँ। आप ये बता दीजिए, नगराम में घर गिरने से 2 व्यक्ति मर गए, पंचायती राज में के तहत दिया जाता ना आवास, दिया जाता है ना। ये कहाँ सो रहे थे, कौन सा नशा करके सो रहे थे? इनको सिर्फ समाजवादी पार्टी के पोस्ट के अलावा आपको नहीं दिखता है? और उस समाजवादी पार्टी पे ये उंगली उठा रहे जिस समाजवादी पार्टी ने इनको खुद तैयार किया, इनको खड़ा किया
कि आप अपना नेतृत्व कीजिए, अपने समाज को आगे बढ़ाइए। तो आप पूरे पिछड़े समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, आपकी तरह थोड़ी एमवाई फैक्टर लेके चल रहे हैं। जब आप सत्ता में होते हैं तब आप माई माई चिल्लाते हैं, मतलब मुस्लिम यादव, और अब आप वोट लेना है तो आप पीडीए पीडीए चिल्ला रहे हैं। नहीं, आप एक बार बता दीजिए, मैंने भी देखा है ओम प्रकाश राजभर जी के 2 पोस्ट है। पहले वो आरोप समाजवादी पार्टी पे लगाते थे कि ये अखिलेश यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, ये जो है यादव और मुस्लिम को दे दिए। अभी 4 दिन हुए, 2 दिन हुए, उनकी बीमारी बढ़ गई, उन्होंने पोस्ट कर दिया कि यादव मुसलमान को कुछ दिया ही नहीं। अरे भाई क्या हो, ये बैंगन कितना ढलकते रहते हो, आपके आरोप ही नहीं सिद्ध हो पा रहे कि आप क्या साबित करना चाहते हो, प्रदेश क्या साबित करना चाहते हो आप। और पिछड़ों के नेता बनने की बड़ी चुल है। मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जितनी घटनाएं हुई वहां पर क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए? उनका तो आरोप है कि तमाम जो राजभर समाज के साथ अत्याचार हो रहा है वहां भी समाजवादी पार्टी नहीं जा रही है। नहीं तो ये क्या, यादव मुस्लिम देख के जाते नहीं हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, घंघरा चोली पहन के घर में बैठे का? ये जाए ना, मंत्री है भाई, पूरा प्रोटो हो गया इनके पास, जाए 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए ये भी दे के आए, क्यों नहीं जाते हैं देने? बात यह है कि अपने बेटों का जो मोह है वो नहीं छूट पा रहा है। एक बेटा इधर से कोहनी मार रहा है, एक इधर से मार रहा है। तो वह तो सत्ता में है, वो अपने बेटों को चाहे विधायक बनाए, सांसद बनाए, क्योंकि सबसे ज्यादा परिवारवाद तो आप लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं। देखिए परिवार वही तो फंसे हैं। देखिए बात क्या है ना, वो कहते हैं कड़वा कड़वा हम, मीठा मीठा हम, कड़वा कड़वा तू। तो जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और जितना मंत्रालय से पैसा वैसा सब आ रहा है उसमें बंदरबाट हो जा रहा है, बंदरबाट हो रहा है। आप हमको बता दीजिए, मैं कह रहा हूं आप फैजाबाद चले जाइए, 2 किलोमीटर की रास्ते में अगर तुमको 2 किलोमीटर रास्ता या 1 किलोमीटर का रास्ता तुमको पूरा सही मिल जाए, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के जिस मंत्री के यहाँ आओगे फ्री में जाके उसके यहाँ नौकरी करेंगे। चलिए ठीक है, आपके पास आते हैं। हमारे साथ लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी गौरव सिंह जी भी जुड़ गए। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके के राजभर जी के बयान आ रहे हैं वो तो एक से एक बयानबाजियां कर रहे। जब पश्चिम बंगाल के चुनाव का रिजल्ट आया, अखिलेश यादव जी 4 घंटे बेहोश हो गए। पहले मैं बहुत बहुत आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जिस तरह से ये बोलते हैं, हमें लगता है ये मुख्यमंत्री जी का जो नशा है वो भी थोड़ा थोड़ा सेवन करने लगे हैं। हाँ, क्योंकि ये बिन पेंदी के लोटा है, ये किधर ढंगेंगे ये किसी को नहीं पता, इनको खुद नहीं पता कि किधर जाएंगे। ऐसे धूर्त नेता को मैं धूर्त ही कहूंगा। एक तरह से क्या कहा जाए, इनके लिए कोई शब्द बना ही नहीं है। ये पिछड़े समाज के हितैषी हैं, कम से कम अति पिछड़ों का हक जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और पार्टियों ने खाया है पूर्ववर्ती सरकारों ने, उसको दिलाने का काम कर रहे हैं, आप उनको धूर्त बता रहे हैं। तो कौन से दल में ये नहीं थे? बसपा में थे, हमारे साथ थे। अब जो बचा है वहाँ कांग्रेस बची, उसमें भी चले जाएं। ये बिन पेंदी के लोटा, जैसे मैंने बताया, ये कहीं नहीं रुकेंगे। इनको सिर्फ अपने पुत्र को सेट करना है, अपने बेटों को, उसी के लिए लगे हुए हैं, परेशान है। बेचारा विधानसभा हारा, लोकसभा हारा, अब हमको लगता है प्रधानी लड़ा ले, हो सकता है जीत जाए, नहीं वो भी हार जाएगा हमको लगता है, जिस तरह से उनके कर्म है। 27 को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? 27 में हम लोग मजबूती से लगे हुए हैं और हमारा पीडीए बढ़ रहा है और हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय बंगाल का जो चुनाव का परिणाम आया है बड़ा हताश करने वाला है, देखा जा रहा है। देखिए पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग चुनाव लड़ रहा था, ईडी सीबीआई ये सब चुनाव लड़ रहे थे। वहाँ पश्चिम बंगाल का देखिए, किसी अब ये लोग जबरदस्ती चुनाव जीत लिए हैं एक तरह से। वो हारी नहीं ममता जी दीदी वहाँ पे चुनाव, वो हराया गया जबरदस्ती उनको। क्या कह रहे हैं? कहीं शुक्र मनाओ चुनाव करा लिए, नहीं ऐसे ही कहा शपथ दिला दे। नहीं, लोकतंत्र की रक्षा करती है भारतीय जनता पार्टी। आप कहाँ, आपने तो विरोध का चश्मा पहन लिया, उसको आप उतार ही नहीं रहे। बड़ी पीड़ा हो गई आपको, बड़ी पीड़ा है। आप लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी। अच्छा एक बात बताइए, संवैधानिक तरीके चुनाव, ये बताइए, एक होता है चुनाव लड़ना, एक होता है आक्रमण करना। और आक्रमण कौन करता था, कौन करते थे पहले? राजा महाराजा। जो राजा अत्याचारी होगा वही आक्रमण करता है। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, आक्रमण कर रही है। और क्या बड़ा आरोप लगा। आप बता, मैं आपको बता रहा था, बीच में आपने काट दिया था। अभी 2027 का चुनाव आने दीजिए, यहाँ पर ईडी लगाएंगे, सीबीआई लगाएंगे, और पता है आपके देश की जो हमारी जवान है आर्मी, उनको लगाएंगे, ताकि आप विरोध न कर पाओ। अगर आप आर्मी वालों का विरोध करोगे तो ये चिल्लाएंगे कि देखो देश के जो ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये आर्मी का देखो
अपमान कर रहे हैं। इसीलिए जानबूझकर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा यहाँ देखना कौन सी सेना लगाई जाएगी। तो बेईमानी करने का काम इनके रगों में था, है और रहेगा। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता थे जिनसे इस बात पर चर्चा हो रही थी कि जब से बंगाल चुनाव का परिणाम आया है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, लगातार बयानबाजियां चल रही हैं और 2027 के तैयारियों के बीच परिणाम जो आया है ये तमाम नेताओं को कहीं ना कहीं सावधान करने वाला है, विपक्ष को सीख लेने वाला ये चुनाव है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन तमाम चीज़ों पर चर्चा की कि जो उपचुनाव के दौरान चुनाव लूटा गया था उसका आंकड़ा दिखाया कि कैसे कैसे लूट हुई थी और कैसे कैसे चुनाव हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने फंडे अपनाए थे, वैसे ही बंगाल को उन्होंने उदाहरण दिया कि इस तरीके के इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर चुनाव की लूट बंगाल में हुई है, उन्होंने आरोप लगाए। अब लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी के बीच छिड़ी हुई है और लगातार बयानबाजियां जारी हैं, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिलहाल के लिए नमस्कार।